कुछ साल पहले जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज होगी। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा शांति होगी। मतलब कुछ टाइम पहले तो मेरी लंका लगी हुई थी जॉब में भी। मैं न्यू सिटी शिफ्ट किया था मैंने, वहाँ के कल्चर में एडजस्ट करने में। सो आप जब भी किसी न्यू सिटी में जाते हो तो वहाँ का अपना एक ऑरा होता है, रीति रिवाज होते हैं। एंड रीति रिवाज तो बहुत अलग हो गया, मतलब ठीक है, अपना एक वाइब होता है, तो वहां पे एडजस्ट करने में लगता है टाइम। सो बहुत लंका लगी हुई थी। एंड देन आई जस्ट वेंट थ्रू दो फेजेस। और अभी मैं जिस फेज में हूँ, आई विल से इट्स अ ब्लेसिंग। सो मैं 30 साल की हूँ। एंड दो चीजें हैं विच आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इज माई जॉब। पहली तो मेरी जॉब है। आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मैं जिस फील्ड में हूँ वो एवरग्रीन फील्ड है। पैसे भर भर के हैं, आपके ऊपर है, आप जितनी मेहनत करो, आप जाओ और पैसे ले लो। जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में भी मान लो कभी एक कंपनी में कुछ हुआ, दूसरी कंपनी तुरंत है। सो जॉब की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, जो मुझे पहले थी, काफी थी कि अगर मान लो मेरी ये जॉब चली गई तो क्या होगा। अब मेरे को वो टेंशन नहीं है। मैं बहुत रिलैक्स हूँ जॉब के उससे। सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। दूसरी चीज विच आई एम सुपर प्राउड ऑफ इज कि मुझे अकेले रहना आता है। सो ये जो भी मेरा स्ट्रगलिंग ईयर्स था वहां पे मैंने अकेले रहना सीखा। क्योंकि देखो यार, व्हेन यू आर इन योर स्ट्रगलिंग फेज ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको समझ में आती हैं, बट आप दूसरों को नहीं बता सकते। जब मैं जॉब को लेके परेशान थी, आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे जॉब करनी है, जो फील्ड मैंने सेलेक्ट किया है मुझे वो कंटिन्यू करना है, और शुड आई चेंज माई फील्ड। जब तक ये सारी चीजें रहती है ना, तब तक एक तो खुद को भी रहता है, आप किसी से पूछो तो यार वो अपने अकॉर्डिंग आपको सजेशन देगा, बट क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उस उलझन से बाहर आना है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो। तो आई हैव बीन थ्रू दोज फेजेस एंड फिर वहां से सब, उस टाइम मैंने अकेले रहना ही प्रेफर किया, क्योंकि जो भी चीजें चल रही थी, दोस्तों को एक्सप्लेन करना, घर वालों को एक्सप्लेन करना मुश्किल था मेरे लिए। एंड फिर मेरा वही था यार कि मैं ये अकेले रहती हूँ, अकेले सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हूँ। और वहां से जब मैं निकली ना, तो मैं आपको अभी करंट का सिनेरियो बताती हूँ कैसा है। दैट रानी साहिबा वाली लाइफ है मेरी बिल्कुल। और ये वीडियो ना मैं एक रिमाइंडर की तरह भी बना रही हूँ कि कल को चलो, आई डोंट नो, मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन जो भी है, हर आने वाला दिन इससे भी और अच्छी लाइफ हो। मतलब बेस्ट लाइफ क्या बोलते हैं ना, मैं उसका एग्जाम्पल सेट करके जाऊं, जो एग्जाम्पल मैं अभी सेट कर रही हूँ। सो सुबह से शाम तक एकदम रानी साहिबा वाली लाइफ है। जॉब पूरी मेरे कंट्रोल में है। हल्की बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, दैट आई विल अग्री, बट फिर भी जॉब आई विल से मेरे कंट्रोल में ही है। तो मेरे को जॉब से कोई इशू नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब को लेके ही बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब जॉब की वजह से उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा खराब हुआ है ना, दैट आगे क्या ही कर पाएंगे वो। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ जॉब। एंड अभी मैं पुणे में 2 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ, अकेले रहती हूँ। एंड यहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छा है यार। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, अपने मनपसंद का खाना बनाती हूँ। ऑफिस मेरा बिल्कुल पास में है। हार्डली आई थिंक 10 मिनट, वो तो मैं स्लो ड्राइव करके जाती हूँ इसलिए 10 मिनट लग जाता है। बट जो बाइकर होगा वो तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। सो ऑफिस भी मेरा बिल्कुल पास में है। सब कुछ ही, इससे बेस्ट लाइफ मेरे को लगता है यार, इससे बेस्ट लाइफ कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है। एंड आई एम रियली, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। एंड देखो, बहुत बार लाइफ में ना बहुत रफ फेज आता है जब आपको लगता है यार कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मतलब मेरे साथ भी ये फेज था। मेरे को लग रहा था यार मैं क्या करूंगी आगे जाके, किस टाइप से मेरी लाइफ क्या चल रहा है, मेरे सारे दोस्त किधर जा रहे हैं, मैं किधर जा रही हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। एंड मैंने लिटरली कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं आज ऐसे ऐसे शब्द बोल पाऊंगी। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ऐसे शब्द बोल पाऊंगी। मैं जितनी इमोशनली वीक थी शुरू में, धीरे धीरे आई वर्कड ऑन दैट। एंड आज के टाइम पे मेरे को किसी की जरूरत भी नहीं है। सो आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। और अभी मेरे लाइफ में मैं बताती हूँ आपको, जितने भी मेरे लाइफ की अभी ब्लेसिंग्स है ना, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ एक ब्लेसिंग है, तो वो क्यों है। पहली चीज कि हर कुछ मेरे मनपसंद का है। तो जो भी दोस्त हैं, अब मेरे को कहीं पे फिट इन होने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉलेज में होते हैं, जॉब में होते हैं, जॉब के इनिशियल ईयर जब चीजें नहीं आती हैं, उस टाइम तो यार ग्रोइंग फेज होता है। एंड आई विल रिकमेंड कि जितना हो सके उतना खुलो, लोगों से बात करो।
अलग-अलग लोगों से बात करो। मैंने भी वही किया था जब मैं कॉलेज में गई, जब मैं जॉब में थी, तो मैं खुद से ही जाके लोगों से बात करती थी। एंड देन अभी मेरे को पता है कि मेरे को कैसे लोग पसंद हैं। अगर मैं किसी को दोस्त बोल रही हूँ तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर मैं शादी करने जा रही हूँ तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय मैरिज। सो आई एम क्लियर। ये जो मेंटल क्लैरिटी है ना अभी सारी चीज़ों को लेके कि चाहिए तो यही चाहिए, और नहीं मिला तो मेरे पास प्लान बी है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला तो मैं टूट जाऊँगी, वो देवदास की फीमेल वर्ज़न बन जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकअप भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो वो भी क्या बोलेंगे उसको, कोरोना का जैसे वैक्सीन लग जाता है ना कि अब दूसरी बार कोविड होगा तो दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन लगा लिया है हमने, एंटी कुछ उसको बोलते हैं कि एंटी वो बॉडी ने डेवलप कर लिया है। तो अभी वैसा भी है कि ब्रेकअप इन सब के भी जंजाल से मैं निकल चुकी हूँ। सो आई एम फुल्ली स्टेबल, वेरी क्लियर व्हाट आई हैव टू डू विथ माय लाइफ। दोस्त कैसे चाहिए, दोस्त भी सारे मेरे मनपसंद के हैं। तो अभी मेरी लाइफ ऐसी है ना कि हर कुछ ही मेरे कंट्रोल में है। मैंने एक वीडियो देखा था, देयर वाज़ अ गाय एंड ही वाज़ लाइक आई एम 29 अनमैरिड, नो फ्रेंड्स, नो जॉब, ऐसा कुछ करके। तो आई टोटली हैव सिम्पैथी फॉर दैट गाय। बट मेरे केस में कैसा है कि आई एम 30 इयर्स ओल्ड, अ, आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ आई कैन लिव। मतलब मेरे को सही में लगता है यार कि इससे बेस्ट लाइफ क्या है? मेरे को ये लगता है कि क्या हो सकती है? और ऐसा नहीं है कि मैं इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माय पेरेंट्स। अ, जो भी चीज़ें हैं मतलब बहुत जो मेरी थिंकिंग है, आई रिस्पेक्ट माय थिंकिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट माय थिंकिंग दैट अच्छा है, जो भी मेरे लाइफ में स्ट्रगल आया उसकी वजह से मेरे को चीज़ें बॉटम लेवल की भी समझ में आती हैं, और मेरे को एकदम हाई-फाई जो होता है ना एडवांस, वो भी चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं। मैं ऐसी नहीं नहीं हूँ कि मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ चीज़ों से। इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ना कि मैं हर चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ कि अगर किसी की ऐसी थिंकिंग है, कोई ऐसा बोल रहा है, कर रहा है तो क्यों कर रहा है? रीज़न क्या है? तो मेंटल क्लैरिटी है, सारी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट है। हाँ, आई टेल यू अबाउट समथिंग दैट देखो मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं। मैंने धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स से कट ऑफ कर लिया है। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे आस-पास ही रहते हैं, इधर कहीं उनके मैसेजेस आते हैं बट मैं उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हूँ। क्योंकि यार अभी कैसा है, जैसे-जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, और अभी मैं फ्रेंडशिप में मैं बता रही हूँ, बहुत लोगों का कैसा है ना, सी आई एम नॉट समवन कि मैं किसी को फ़ोन करके रंडी रोना करूँ कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन नाउ। तो मुझे भी वो सब सामने से नहीं सुनना। मैं चाहती हूँ कि मैं जिन लोगों से बात करूँ वो मेंटली काफ़ी फिट हों। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फँसी हूँ या मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ चीज़ों को लेके, तो वो मेरे को ऐसे 1 मिनट में ना बाहर निकाले। तो आई प्रेफर टू टॉक टू दोज़ काइंड ऑफ पीपल। और उन्हीं लोगों से मैंने सीखा कि जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद तक रखो, खुद से सॉर्ट आउट करो। ऐसा नहीं कि हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज़ आपका कोई दोस्त है तो आप उसको भी अ, मतलब उससे बात करके मनहूसियत फैला रहे हो, ये सब नहीं है। सो मेरी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं फ्रेंड्स को लेके, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं यार जो पता है कोई एटीएम की तरह ट्रीट करता था। बहुत सारे देखो फ्रेंडशिप के नाम पे ना बहुत से लोग मतलब निकालने आते हैं। उनको लगता है कि बहुत शाने हैं, समझ में नहीं आएगा। ऊपर से दोस्त-दोस्त बोलेंगे और अंदर से बस उनको मतलब निकालना रहता है कि या तो पैसों के टर्म्स में हेल्प मिल जाए, या फिर हम पुणे आए तो घर में रहने को मिल जाए, गाड़ी यूज़ करने को मिल जाए। तो यही सब उनकी थिंकिंग रहती है। और देखो यार अब मैं चूतिया नहीं हूँ। मैं मतलब वो तो मैं बहुत ईमान धर्म वाली हूँ, अदरवाइज़ मैं तो कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के चल दूँ, मैं वैसी टाइप की हूँ, एंड आई मीन इट। बट मेरे अंदर ईमान धर्म है इसलिए मैं वैसा कुछ करती नहीं हूँ। मैं बहुत ईमान धर्म से ही रहती हूँ, बट कोई मुझे अगर चूतिया बनाने की कोशिश करता है ना कि अरे ऊपर से दोस्त-दोस्त बोल दो, मक्खन लगा दो और अंदर से काम निकलवा लो, तो वैसा मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है और मेरे साथ कोई कर भी नहीं पाता है। तो मैं पहले ही वैसे लोगों को तुरंत साइड कर देती हूँ, वो चाहे कितने भी मेरे को मैसेज करे, कॉल करे, आई एम लाइक निकलो। कोई ये नहीं है, मेरे को पता है कि तुम क्यों हो। और यही हुआ जब मैंने मतलब शुरू में मैं कर देती थी हेल्प, जब तक मेरी जॉब और ये सब सेटल नहीं था तब तक तो यार इन सारी चीज़ों पे सोचने का मेरे को समय भी नहीं था कि मेरे को कैसे दोस्त चाहिए, मेरे को कैसे लोग चाहिए अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए उस वक़्त आउट ऑफ सिलेबस थी। मेरे को अपना जॉब सेटल करना था, करियर सेटल करना था। तो उस वक़्त मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही थी। तो किसी का भी अगर मैसेज आता था, मेरे से जितनी हेल्प हो सकती थी, मैं करती थी। धीरे-धीरे मेरे को लगा कि यार चीज़ें ना बस वन साइडेड हैं। फ्रेंडशिप इसलिए नहीं है कि दे लाइक माय कंपनी। फ्रेंडशिप में उनका बेनिफिट हो रहा है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं मेरे से, उनको मेरे से पैसों की हेल्प मिल रही है, उनको मेरे से फिज़िकल हेल्प मिल रही है। अगर वो उनको कहीं जाना है तो मैं उनके साथ चली जा रही हूँ, मैं उनको हेल्प कर दे रही हूँ। बट मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। इफ आई नीड दैट पर्सन तो
सबसे पहली चीज़ है कि अब मैंने जो भी मेरी लाइफ़ में चल रहा है वो किसी से मैंने डिस्कस करना बंद कर दिया है। मैं खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। कभी कुछ इमोशनल लेवल पे ब्रेकडाउन हुआ, अगर मैं उनको कॉल करती हूँ, पैसों की हेल्प तो मैं किसी से भी नहीं लेती, मैं अपने घरवालों से भी नहीं लेती, तो किसी और से तो भूल ही जाओ पैसों का। दूसरी चीज़, आई एम नॉट समवन कि मैं किसी के घर पे जाके रह लूँ, किसी का फ्री में कुछ यूज़ कर लूँ। मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं किसी का टाइम ले रही हूँ या मैं किसी भी तरीके से किसी से हेल्प ले रही हूँ, तो मुझे भी इन रिटर्न उसको देना है। ऐसा नहीं कि मैं उसके घर पे जाके रह लूँ, मैं और फिर जब वो पर्सन आए तो मैं उसको मना कर दूँ। ये सारी चीज़ें मैं करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँगी, शरीफ़ हूँ, शरीफ़ नहीं बोलूँगी, इट्स जस्ट दैट कि वो सारी चीज़ों से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं खुद को ही बहुत डाउन फ़ील करूँगी, ऐसा है। तो वो सब चीज़ें मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, कि अगर मैं किसी को दोस्त बोल रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। सो वही चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी कि यार चीज़ें ना वन साइडेड हो गई, और वाक़ई में जब मैंने उनकी हेल्प करना बंद करी ना, जब मैंने उनको पैसे देना बंद कर दिए हैं, जब मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं रहती थी, वो जब भी कॉल करते थे तो मैं उनका फ़ोन नहीं रिसीव करती थी। चीज़ें वाक़ई में ख़त्म हो गई, और ख़त्म ऐसी हुई कि अब उन दोबारा उन्होंने कभी आया ही नहीं। वो कभी कॉल कर देते हैं डायरेक्टली, कभी कुछ, बट मैं उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि मेरे को पता है आज, और रियलिटी यही है, किसी से आप दिल से अच्छे से भी बात कर लो ना, फिर उसके नेक्स्ट डे ही कुछ ना कुछ मदद माँगने आ जाएँगे वो, कि यार ये कर, वो कर। तो फिर लगता है कि रहने दो, नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। सो कभी-कभी मेरे को फोमो फ़ील होता है दैट शायद कुछ गलत हो रहा है, इफ मतलब मैं लाइफ में कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, तो मेरे को फ़ील होता है कि यार शायद ना फोमो वाले फ़ेज़ में मैं जाती हूँ, जब मैं और सारे अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं। एंड देखो, मैं शादी को कभी भी गलत नहीं बोलती हूँ, मैं कभी शादी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट दैट शादी बहुत क्या बोलेंगे, मतलब अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए ना, तो वो आपकी लाइफ़ को यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकता है, एंड अगर अच्छा पार्टनर नहीं मिले, तो आपकी लाइफ़ अगर यहाँ पे है ना, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो मैंने वो चीज़ होते हुए देखी है। इसलिए शादी को लेके आई एम वेरी कंसर्न्ड, और कुछ टाइम पहले जॉब का भी यही था, जॉब में भी करने को तो सब जॉब कर ही रहे थे। बट मेरे को था कि यार मैं ऐसे बैगेज के साथ जॉब नहीं कर सकती। लाइक आई रियली नीड टू बी वेरी फोकस्ड इन माय जॉब, कि मैं कर रही हूँ तो मेरे को पता है कि आगे मेरा फ्यूचर है, तभी मैं जॉब कर पाऊँगी। अदरवाइज़ मेरे से ऐसे जॉब नहीं हो रही है कि मैं इधर जॉब कर रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे को चल रहा है कि ये तो कुछ ही टाइम तक करना है, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर कि मेरे को ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। तो मेरे से उस कंडीशन में जॉब नहीं हो रही थी। शादी को भी लेके यही चीज़ है दैट आई रिस्पेक्ट मैरिज, बट जस्ट बिकॉज़ ऑन द नेम ऑफ मैरिज मैं किसी से भी जाके शादी नहीं कर सकती, और मेरी लाइफ़ अभी इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है जहाँ पे मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं लंका क्यों लगाऊँ? मैं अगर किसी से भी बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेरी जो लाइफ़ है, मेरे को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। सो मेरे को लगता है कि यार अगर उन लोगों से मेरी शादी हुई तो दे विल नॉट ऐड एनी वैल्यू इन माय लाइफ़। उल्टा मेरी लाइफ़ खराब ही होनी है। जो अभी चल रहा है वो रह नहीं रहेगी। तो मेरे को चाहिए कि या तो वो न्यूट्रल रहे, कि अगर शादी हो रही है तो कम से कम इतना तो मैं एन्जॉय करूँ, और इसके ऊपर हो तब तो वो भई वो तो ब्लेसिंग होगी, बट मेरे को चाहिए कि कम से कम जैसे मैं लाइफ़ अपनी जितनी सुकून से जी रही हूँ, जितनी शांति है, कम से कम वो चाहिए मेरे को, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो उसके लिए भी मैं अपने तरीके से देख रही हूँ, और बीच में मुझे काफ़ी फोमो हुआ था जब मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी बच्चे-खुच्चे थे वो सब नवंबर इस नवंबर तो सब निपट गए हैं। आई हार्डली नो एनीवन जो बचा हुआ है, सब निपट गए हैं। सो फोमो भी होता है मेरे को कभी-कभी, लोनलीनेस भी फ़ील होता है, बट क्योंकि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो ये सारी चीज़ें ना ओवरकम हो जाती हैं। मैं सोच पाती हूँ कि यार मेरे पास पैसों की तो कमी नहीं है ना, मेरे को स्किल आता है, मैं पैसे कमा सकती हूँ, और जब आपके पास पैसा है तो आप अपनी लाइफ़ क्रिएट कर सकते हो। तो फोमो से भी मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाती हूँ। लोनलीनेस ये सब तभी होता है जब मैं अपने काम पे फ़ोकस नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर रहती हूँ। फ्रेंड्स भी देखो बहुत सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स की वजह से करते हो, जैसे फ्रेंड्स में सबकी शादी हो रही है तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर आता है। मेरे तो फिर भी गिने-चुने कुछ 3-4 दोस्त हैं, उन्हीं की वजह से मेरे को ऐसा फोमो वाला फ़ील आ रहा था। तो आई नो अ लॉट ऑफ मेरी कॉन्टैक्ट में जो भी मेरे पहले जो भी फ्रेंड्स थे, उनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो लोग शादी जाके अटेंड करते हैं, तो फिर ऐसा रहता है यार कि अभी नेक्स्ट नंबर मेरा होना चाहिए। इस वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, एंड मेरे पे वैसा कुछ एप्लीकेबल है नहीं, मेरे दोस्त 3-4 ही हैं। अभी वो भी उनकी भी शादी हो गई तो दे विल बी बिज़ी इन देयर लाइफ। सो मेरे पास अगर कुछ है तो मेरा काम है, जो भी मैं पैसे कमा रही हूँ वो है, एंड अभी जैसा भी लाइफ क्रिएट करना है ना, मैं उन पैसों से क्रिएट कर सकती हूँ। सो मेरे को बस मेहनत करनी है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ मैं अपने पैसों से कर सकती हूँ।
सो लाइफ कैन बी दिस ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 30, बट उसके लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा। दो चीजें सीख लो, अगर आप 30 तक आते आते ये दो चीजें सीख लेते हो तो आपकी लाइफ, और मेरी लाइफ में जेन्युइनली मैं बता रही हूँ अभी, आई डोंट थिंक मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, बस ये है कि अभी मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी चल रही है, तो मेरे को आगे इससे कम होगा तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत हर्ट होगा कि यार मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, फिर इन चीज़ों चीज़ों की वजह से मुझे अब प्रॉब्लम होने लगी है। तो आई वांट कि कल जो हो मेरा, वो आज से इतना ज़्यादा बेहतर हो कि मेरे को लगे यार कि वो भी बहुत बेहतर था और आज जो हो रहा है आज उससे भी बेहतर है। तो उस चीज़ का बस प्रेशर है मेरे ऊपर, उस चीज़ की वजह से है कि जितना हो सके मेरे को अपना आने वाला हर दिन इससे बेहतर बनाना है, सो दैट मेरे को ऐसा ना हो कि यार वो टाइम कितना अच्छा था, अभी क्यों नहीं है अच्छा। वो वाली चीज़ नहीं है, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। और वही एक मेरा मोटिवेशन है कि मेरे को अपनी लाइफ और अच्छी बनानी है और ज़्यादा अच्छा करना है। हल्की बहुत चीज़ें जो मतलब मेरे को लगता है सबको स्टेबल कर लेना है। दैट्स हाउ आई वांट माय लाइफ। मतलब मेरे को पूरी लाइफ ही रानी साहिबा जैसी चाहिए कि हर कुछ मेरे मनपसंद का हो, सारी चीज़ें एकदम घर मेरे मनपसंद का हो, मैं जैसी लोकेलिटी में चाहती हूँ सब कुछ मेरे मनपसंद का हो, वैसी लाइफ मैं आगे क्रिएट करना चाहती हूँ। अभी भी है, बट आगे इससे भी बेहतर चाहती हूँ मैं, वैसा है। सो ट्रस्ट योर लाइफ जर्नी, खुद को कंपेयर मत करो, कंपैरिजन से बचो, सबकी जर्नी बहुत अलग होती है। जितना हो सके धीरे-धीरे अपने आप को, और शुरू में तो नहीं होता है यार, अगर आप कॉलेज में हो, नए-नए जॉब में लगे हो तो कंपैरिजन ये सारी चीज़ें होती है। एट टाइम्स आई डील विद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे को इतना ज़्यादा कभी-कभी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जी ही क्यों रही हूँ? ये सारे थॉट्स आते हैं, बट ये तभी आते हैं जब मैं अपने काम पे फोकस नहीं रहती हूँ, या फिर काम में अगर लूज़ हुई ना मैं अपने काम में, तो मेरे को ये सारे थॉट्स आते हैं फॉर श्योर। बट धीरे-धीरे करके, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे काफ़ी वर्क किया है, अभी मैं एक उसका वीडियो देखती हूँ, एक्सट्रोवर्ट इंडियन। कल ही मैंने उसका एक देखा था, उसने बहुत ही अच्छा बोला कि आप अ उसने कल लाइव आया था तो उसने बहुत अच्छा बोला दैट आप खुद की लाइफ बनाओ, जो भी आपको पसंद है आप करो, एंड डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स यार, कि वो बात करेगा तो ही आप ज़िंदा रहोगे। मतलब खुद की लाइफ क्रिएट करो ना जैसा आप चाहते हो। और आज भी उसका बहुत सही स्टेटस था दैट आप बोर नहीं हो सकते अगर आपके पास एक बिज़नेस है जिसको आपको ग्रो करना है, अगर आपके पास बॉडी है जिसको आपको बनाना है, आपके पास माइंड है जिसको आपको नर्चर करना है विद पॉजिटिविटी, तो आप बोर कैसे हो सकते हो? सो ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ जो अकेले, मतलब वन मैन आर्मी कैसे बने, वैसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, एंड दोज़ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हेल्प मी। अभी वरना अकेले रहना बहुत चैलेंजिंग होता है इमोशनली। अगर आप अकेले रहने का सोचो ना तो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली इट हर्ट्स। मेरे बहुत सारे ऐसे जान-पहचान के लोग हैं, वो बोलते हैं यार तू अकेले रहती कैसे है? मतलब, और ऊपर से मैं 10th फ्लोर पे हूँ, मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, एंड दे आर लाइक यार तू 10th फ्लोर पे इतनी शांति में रहती कैसे है? तेरे को अजीब नहीं लगता पूरा घर ऐसा सन्नाटा खाली? और मेरे को लगता है कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। सो बिकॉज़ इमोशनली आई एम दैट स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ बहुत लोगों को ये चैलेंजिंग जाता है, वो नहीं रह पाते हैं। अपने आप को कंपैरिज़न से बचाओ, और कंपैरिज़न से तभी बचोगे जब आप धीरे-धीरे चीज़ों को कंट्रोल में लोगे। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी तभी आप खुद को कंपेयर नहीं करोगे, अदरवाइज़ इट विल अफेक्ट यू। सो अपनी ड्रीम लाइफ़ के लिए मेहनत करो। आप, और कोई चारा नहीं है, ड्रीम लाइफ़ के लिए मेहनत करो। हो सकता है देयर विल बी टाइम जब आपको लगेगा कि यार कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल ही चीज़ें खराब जा रही हैं, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बस ट्राई करना है, होना ना होना डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट आप ट्राई करो। एटलीस्ट आपको रिग्रेट ना हो कि आपने अपना 100% दिया नहीं। दैट्स ऑल, बाय।